हेलो मॉम, आज तो मेरा आधार कार्ड और नानी के पेंडेंट दोनों ही बच गए। What are you saying, श्वेता? कमाल है। क्या नाम है उस औरत का? सॉरी मॉम, जल्दबाजी में उनका नाम पूछने भूल गए। श्वेता, उस औरत ने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने उसका नाम भी नहीं पूछा। सॉरी मॉम, माय बैड। ओके बाय, बाकी बातें घर आके बताती हूँ, मैं बस पहुँच रही हूँ। आज राशि को उसके पिता की कमी महसूस करते हुए देखा ना काकू, तो ऐसा लगा जैसे मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। वैसे उसने सच ही कहा था, एक इंसान चाह कर भी ना दो भूमिका कभी नहीं निभा सकता। शक्कर कभी नमक नहीं बन सकती। पर मैंने तो अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश की है। उन्हें लोरी भी सुनाई और गाली भी दी, उन्हें बचाया भी और मारा भी, उनके लिए कमाया भी और गंवाया भी। इस सब के बावजूद अगर वो अपने पिता की कमी महसूस करते हैं तो मैं क्या करूं? प्रकृति है इंसान की, जो होता है उसकी कदर नहीं होती और जो नहीं होता है उसकी लालच होती है। इसमें ना राशि का दोष है ना तेरा। उनका भी तो हक था ना पिता के प्यार पर, जो उन्हें नहीं मिला। तो क्या एक आध बार शिकायत भी ना करे? आणि ये तूने जो अपने बच्चों के लिए किया है ना, वो अच्छे खासे मर्द भी नहीं कर पाते। भले बच्चे बोलते ना हो, पर उन्हें मालूम है। और तू क्यों अपना दिल छोटा कर रही है? कोई दे ना दे, कभी कभी खुद श्रेय ले लेना पड़ता है। अपने लिए तालियां बजानी पड़ती है खुद, और खुद पीठ थपथपानी पड़ती है। राशि की मासूम इच्छा के कारण तो अपनी काबिलियत पर सवाल मत उठा पुष्पा। मैं तो अपने आप को समझा लूंगी, पर उन्हें क्या समझाऊंगी जब वो अपने पिता के बारे में सच जानने की कोशिश करेंगे। मैंने कल के सबमिशंस चेक किए और मैंने ये नोट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स के बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है। देखिए, अगर पहला स्टेप ही रॉन्ग हुआ तो आगे सम करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़े बेसिक्स क्लियर करेंगे। ओके? बहुत सिंपल है, चलिए बताइए। हाँ पुष्पा जी, आप बताइए। आलू प्लस बैगन का वर्ग इक्वल टू दुगने आलू गुणे बैगन प्लस बैगन का वर्ग। ये एक फॉर्मूला है, इसे अच्छी तरह याद कर लो। ये जाके बीजगणित के कठिन प्रश्न में ये काम आएगा। ऐसे कैसे याद रहेगा मास्टर जी? मुझे तो याद रहेगा मास्टर जी। ई मंजरी देख, ए का आलू कर दे और बी का बैंगन कर दे तो फटाफट याद हो जाएगा। अब तो ध्यान से सुन, आलू प्लस बैंगन का वर्ग इक्वल्स टू 2 गुना आलू गुना बैंगन प्लस बैंगन का वर्ग। मुझे तो याद हो गया मास्टर जी। गणित की सब्जी बना दी तूने पुष्पा। पुष्पा जी, ये मैथ्स की क्लास है, आपके होम साइंस की नहीं। अब टीचर, मैं वहां पर आकर समझा सकती हूँ। आइए। जानी वाली पीनारा, ये मेघधनुष के रंग हम ऐसे ही याद करते थे। जामुड़ी, नीलो, वादड़ी, लीलो, पीड़ो, नारंगी अने रातो। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना आप लोग विब्ग्योर, रेनबो। सेम टू सेम।
रेनबो। रेनबो के रंग याद करने का ना एक और तरीका है। लाल पीड़ो वादड़ी मूल रंग कहवाए, बाकी ना बीजा बता मेल बनी थी थाए। मीन्स क्या? लाल, पीला और ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं ना, तो उसमें आप बाकी रंग मिलाकर सेकेंडरी रंग बना सकते हैं। तो ए को बना दो आलू, बी को बना दो बैंगन और पकाओ सब्जी। समझे? अब a plus b square equal to a square plus 2ab plus b square। हम लोग ना सारे के सारे सूत्र बिल्कुल मीन्स के सारे फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही याद करते थे। देखो ना, मुझे आज तक इतने साल बाद भी याद है एक एक चीज। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में सीखे हुए सूत्र और गाली इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता है। गाली के लिए तुम लोग थोड़े छोटे हो, वो तो जिंदगी ना वैसे भी देना सिखाई देगी। क्या वैसे पुष्पा जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, वेल डन। अब आप बैठ सकती हैं। थैंक यू टीचर। आई कांट बिलीव मालदीव्स की टिकट्स की बुकिंग मेरे नाम से हुई है। जिसने भी किया ये बहुत चालाक आदमी है। हाँ, ताकि तहकीकात हो तब भी मेरा ही नाम आए। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन ये काम उस प्रबोध का ही है। हम वहां तक पहुंच जाएंगे एनिया। अच्छा, आर्टिकल छपाए क्या हमारा? वही देख रहा हूँ। हेलो मैम, आपने पढ़ा आर्टिकल? ठीक है ना? खाक ठीक है। आपको अंदाजा भी है आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया है? आपने ये लिखा है कि अश्विन पटेल ने जो कुछ भी किया उसके बारे में दीप्ति परीख को कुछ पता ही नहीं था। That she was innocent। आज नहीं छपाया शायद। ऐसा नहीं हो सकता अश्विन। मॉम ने जर्नलिस्ट से बात की थी। आज के एडिशन में ये छपने वाला था कि हमें फंसाया गया इस केस में। अच्छे से देखो तुम। और ऐसा लिखने से पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है। मतलब कि दीप्ति इनोसेंट है ये अंडरलाइन नहीं करना था, दोनों को फंसाया गया है ये क्लैरिफाई करना था। इससे तो आपने सीधा सीधा अश्विन को जिम्मेदार ठहरा दिया। मतलब अश्विन की मुश्किलें और बढ़ा दी आपने। आई एम सॉरी सर, बट आई थॉट कि मुझे आपकी डॉटर को बचाना है। आपको जो बताया था सीधे सीधे वो छापना था। अपना वर्जन क्यों क्रिएट करते हैं आप लोग? आई एम सॉरी मैम। आपके सॉरी का मैं क्या करूं सर? अब प्लीज कल के कल आप एक दूसरा आर्टिकल छापेंगे, ये क्लैरिफाई करते हुए कि अश्विन और दीप्ति दोनों निर्दोष हैं। समझे आप? जी मैम। थैंक यू। बेवकूफ। हमारी गुड बुक्स में रहने के लिए इसने दीप्ति को निर्दोष ठहरा दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि अश्विन पर क्या असर पड़ेगी इसकी। जर्नलिस्ट कहीं का। अश्विन ये पढ़ेगा तो क्या सोचेगा? ये रहा, मिल गया। गाड़ी रोको दीप्ति, अभी।
हाँ भाटिया, वो इंस्पेक्टर मनोज को यहाँ लेकर आना। क्या सोच रही हो? यही कि मुझे मेरा पर्स ना मिला होता तो आधार कार्ड तो दूसरा बन जाता, पर नानी की निशानी तो मैं हमेशा के लिए खो देती। तो नानी की आखिरी निशानी हमेशा अपने साथ रखनी जरूरी है। ये मेरे साथ होता है ना तो ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। इसमें लकी चार्म मॉम। उस औरत ने उन लड़कों को जो 2000 के लालच में भगाया ना, सोचकर ही हंसी आती है। बट आई कांट बिलीव कि मैंने उनसे उनका नाम पता नहीं पूछा। इवन आई कांट बिलीव दैट कि तुमने ये नहीं किया। अब ना तो हम उन्हें थैंक यू बोल पाएंगे और ना ही रिवॉर्ड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ यू। अरे आइए प्लीज। मैडम, ये फाइल केस नंबर 203। हाँ यही चाहिए थी। ये लीजिए। थैंक यू। ऑलराइट। इंस्पेक्टर, मेरा एक काम करना है। वो बाजू में जो बस्ती है ना, वहां जाकर एक आदमी को धमकाना है। बहुत मारता है अपनी बीवी को। वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, लेकिन उसकी बीवी को FIR नहीं करना। तो मैं चाहती थी कि आप वहां पे जाके ना थोड़ा भाटिया के साथ मामला सुलझा लो। नहीं हुआ तो फिर मैं देख लूंगी। हाँ हो जाएगा मैडम। आप अपने NGO के द्वारा गरीब बच्चों की, गरीब औरतों की कितनी मदद करती हैं। इतनी अनऑफिशियल मदद तो हम कर ही सकते हैं। बाय द वे, उस हिट एंड रन केस वाले आदमी को भी हमने ढूंढ निकाला है। अरे वाह, जेल में है अभी। कमाल का नेटवर्क है आपका। ऐसे ही स्कॉटलैंड यार्ड के बाद हिंदुस्तान की पुलिस का नाम नहीं आता। बिल्कुल। मॉम, इंस्पेक्टर सर उस लेडी को भी ढूंढ सकते हैं क्या? ओ कम ऑन श्वेता, वैसे ही पुलिस के ऊपर इतना वर्कलोड है, ऊपर से तुम। कौन सी औरत मैडम? अरे इंस्पेक्टर, मैं अब क्या बताऊं। ना तो श्वेता ने उसका नाम पूछा, ना ठिकाना। अब हम उसे थैंक यू भी नहीं कह पाएंगे। अरे तो ढूंढ निकालेंगे ना उन्हें, कौन सी बड़ी बात है। और उसके लिए मुझे अपने आदमी और ऑफिशियल रिसोर्सेज को भी यूज नहीं करना पड़ेगा। एक लड़का मिला है, अब मैच्योर केसेस बहुत अच्छी बनाता है। श्वेता, आप उस लड़के को उस औरत का होलिया अच्छी तरह से बता देना। यस सर। स्केचेस के बेसिस पे उसे ढूंढ निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, मुझे अपना पर्सनल काम आपसे नहीं करवाना है। आप बहुतों की मदद करती हैं बिना किसी अपेक्षा के। हमें भी अपना काम करने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। थैंक यू। पूरी क्लास ने और सुधा टीचर ने ताली बजाई मेरे लिए। सरन सर बोलो, मैं तो मीन्स के फुल चने के झाड़ पे। राशि के चेहरे पर ना पहली बार मैंने गर्व देखा अपने लिए, उसे खुश होते हुए देखा। बहुत तसल्ली मिली मुझे। अब तो A+B² की याद में ना घर पे जाके मैं आलू बैंगन की मस्त सब्जी बनाऊंगी, आप देखना। चेस करेंगे? हाँ, ओह सॉरी, मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ और आप है कि शतरंज लेकर बैठे। अभी क्या है ये, कैसे? आपको चेस आता है? आता मीन्स के इस अश्विन और चिराग को खेलते हुए देखा है, पर ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है मुझे इसके बारे में। पता है घोड़ा कैसे चलता है? हाँ, तबड़क 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 तबड़क। मैं इस घोड़े की बात कर रहा हूँ, शतरंज के घोड़े की चाल पूछ रहा हूँ आपसे। अब वो मुझे नहीं पता। क्यों? घोड़ा ढाई चाल चलता है, हाथी सीधा, ऊंट टेढ़ा, वजीर चारों ओर और राजा सिर्फ एक ही कदम चल सकता है। इन सारे प्यादों को अलग अलग और एक साथ स्ट्रैटेजी से चलना पड़ता है अपने राजा को बचाने के लिए, जो शय और मात से सिर्फ एक कदम दूर होता है। ये सारे प्यादे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और ये राजा आपका बोर्ड एग्जाम। थोड़ी सी तारीफ या एक टेस्ट के रिजल्ट्स पर मत जाइए आप। एक भी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम है, एक भी सब्जेक्ट में आपकी गिल्ली उड़ी ना, तो ये सारी तालियां एक पल में गालियां बन जाएंगी। शतरंज पर मास्टरी पाने के लिए जैसे हर रोज खेल कर अपने दिमाग को कसना पड़ता है, वैसे ही आपको हर रोज पढ़ाई करनी होगी। आपके लिए आलू बैंगन बनाना जितना आसान है, उतना आसान 10th का मैथमेटिक्स नहीं होने वाला आपके लिए, जो आप इतनी खुश हो रही है।
आज नहीं पता है आपको? वो पिन, आप वो पिन हो सरन सर। मेरे गुब्बारे में पिन मारकर सारी हवा निकाल दी आपने। मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना आपसे। ऐसी बात नहीं है पुष्पा जी, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या कहते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए मुझे, बराबर? आप चिंता मत कीजिए सरन सर, मैं डट कर मेहनत करूंगी। इतनी आसानी से मात नहीं होने दूंगी राजा को। वो तो क्वार्टरली यूनिट टेस्ट में पता चल ही जाएगा कि आपने कितनी डट कर मेहनत की है। करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। ये शतरंज का प्यादा नहीं, खिलाड़ी बनकर दिखाऊंगी मैं आपको, प्रॉमिस। ये क्या कर रही हैं आप बड़ी हैं मुझसे। बड़ी उम्र से नहीं, काबिलियत से होते हैं सर, और जो सिखाए गुरु। उल्टा पहिया, क्या बोलते हैं आप उसे? रिवर्स साइकोलॉजी। वही आजमा रहे थे ना मुझ पर, पता है मुझे। लुच्चे हैं आप। चिराग कुछ कर यार, जब तक चिराग गोखले मेरे घर नहीं आएगा पापा मेरा दिमाग खाते रहेंगे। फैमिली पोर्ट्रेट बनवाने का भूत चढ़ा है उनके सर पर। रहना चौल में, शौक रजवाड़ी। तूने ना इतनी अच्छी पेंटिंग बनाकर प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अरे ये गजब है यार, अच्छा काम करो तो भी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा तुझे। मैं कुछ नहीं जानती। यार मुन्ना, कहाँ फंस गया मैं, क्या करूं अब? ओ भाई मेरे, मुझे अब बापोद्रा के किसी मामले में फंसाना मत। माफ कर दे राजा। हेलो चिराग, कौन है बे? भैया मनोज भावुक बोल रहा हूँ, साइन पुलिस स्टेशन से। जी सर। तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ अभी के अभी। क्या बात है सर, मैंने तो कुछ नहीं किया। पिछली बार जो किया था उसकी वजह से फिर से आना पड़ेगा। लेकिन सर उसमें तो मैं निर्दोष साबित हो चुका हूँ, और आपने ही तो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ काम आ गया है, आ सकते हो अभी? हाँ सर, अभी आया। कुछ लफड़ा है क्या? मदद चाहिए तेरे भाई की, पुलिस को। देखा व्हाट? अच्छा है, इसी बहाने पुलिस से दोस्ती हो जाए ना तो बापुत्रा का पूरा कांड सुलझ जाएगा। लेकिन तू पुलिस की क्या मदद करेगा बे? क्या पता, जाकर देखता हूँ। अच्छा सुन, वो मेरी जो चाय है ना वो कैंसिल कर देना, इंस्पेक्टर साहब के साथ ही पी लूंगा। आडियोस अमीगो। चलो आपो। अरे क्यों? मनी कुगु चालू आपो आला चौथी आला। फिलहाल यही मेरा घर है गोलू, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी। मानी कजे। हाँ बापा, मान मारा। मौसी। हाँ, अरे जय श्री कृष्ण, केम छो? जय श्री कृष्ण। मौसी, आप टिफिन कब से शुरू करने वाली हैं? अरे टिफिन सर्विस तो चालू ही है। घर नहीं है तो क्या हुआ, कस्टमर को कभी भूखा नहीं रखेगी पुष्पा पटेल। केम गोलू? यस ओके। अरे पर कोकिला बहन और नीलिमा बहन के हाथों में आपके हाथ जैसा स्वाद नहीं है। कस्टमर्स को पता चल जाता है कि खाना आप नहीं बना रही हैं। मनी ऊपर 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 मनी। एक बार घर मिल जाना मुझे वापस, मैं अपने हाथों से बनाना शुरू कर दूंगी खाना। पुष्पा पटेल की जबान मीन्स क्या? जुबान। ए गोलू गोलू, मेरी और पुष्पा काकी की एक फोटो खींचना। हाँ। इधर इधर इधर। अरे बाबा। क्या रे, अचानक से पुष्पा काकी के साथ फोटो? अरे वो दुबई वापस जाने का टाइम आ रहा है ना, इसलिए थोड़ी यादें इकट्ठा कर रहा था। अभी ने ये यादें छोड़,
आज सावेरी के साथ जाके यादें बना। अरे उधर क्या देख रहा है, उधर देख। हाँ जा, चल रे, गोलू को झाड़ू दे दे। जो छपने वाला था वो सोनल आंटी ने बताया था ना, तो क्यों हुआ ऐसा? दिस क्लियरली सेज कि इस पूरे कांड का जिम्मेदार मैं अकेला हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। अश्विन, जर्नलिस्ट ने गलत इंटरप्रेट किया होगा। ऐसा ना हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी दीप्ति? छपे उससे पहले प्रूफ रीड करना चाहिए था ना यार। प्लीज अश्विन धीरे बोलो, लोग हमें देख रहे हैं। लोग हमें नहीं, मुझे देख रहे हैं, एक फ्रॉड को, एक चीटर को, क्योंकि कसूरवार तो मैं हूं ना। तुम तो सेफ हो गई। What do you mean, अश्विन? तुम मुझ पर, मेरी फैमिली पर डाउट कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दीप्ति की आर्टिकल छपने से पहले किसी को पढ़ लेना चाहिए था। कोई पढ़ता तो ये सब नहीं होता। मेरी मदद करने के चक्कर में फंसा दिया तुम लोगों ने मुझे, पर तुम नहीं समझो, नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है ना। तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान नहीं है क्या अश्विन?